कृष्णगिरी जिले के चिन्नती गांव में एक छोटा सा घर था जहां सुबह की धूप अभी खिड़की से झांक रही थी। 2 नवंबर 2025 की यह सुबह बहुत सामान्य लग रही थी। भारतीय एक 25 साल की साधारण सी महिला अपने 5 महीने बेटे ध्रुवन को दूध पिला रही थी। अचानक बच्चे की सांसें रुक जाती है। भारतीय चीखती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। उसका पति के सुरेश 38 साल का एक दिहाड़ी मजदूर जो खेतों पर काम करने के लिए गया होता। भारती ने बच्चे को गोद में उठाया और दौड़कर सीधा सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने पहुंचने के बाद ध्रुवन को मृत घोषित कर दिया। भारती ने रोते हुए कहा, शायद दूध पिलाते समय मेरे बच्चे का दम घुट गया। परिवार वाले गम में थे और रोए जा रहे थे उस मासूम के लिए। सुरेश भारती, उनकी 2 बेटियां घर लौटे और सबने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। बच्चे का शव खेत पर जमीन में दफना दिया गया। पुलिस ने इसे प्राकृतिक मृत्यु माना और कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लेकिन सुरेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रातें कट रही थी लेकिन नींद नहीं आती थी। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वह अपने आप से पूछता रहा। कुछ दिनों बाद 5 नवंबर को घर में झगड़ा हुआ। भारती और सुरेश के बीच में तनाव पुराना था। कुछ साल पहले शादी हुई, लेकिन हाल के दिनों में भारती अक्सर चिड़चिड़ी रहती थी। बच्चे के जन्म के बाद तो वह कहती थी कि तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है। सुरेश ने कभी गौर नहीं किया, लेकिन उस रात झगड़े के बाद जब भारती सो गई तो सुरेश ने उसका फोन चेक किया। पासवर्ड उसे पहले से पता था और अंदर के मैसेज देख के वो हिल गया। व्हाट्सएप चैट, फोटो, सब कुछ। भारती एक लेस्बियन थी। भारती का एक औरत के साथ नाजायज संबंध था जिसका नाम था सुमित्रा। 22 साल की सुमित्रा उसी गांव की थी। चैट्स में ऐसी बातें थी जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। बच्चा रास्ते में आ रहा है, मिल नहीं पा रही। ऐसे मैसेजेस पढ़कर सुरेश के पांव की जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है, वह सिर्फ यही सोच रहा था। सुरेश ने रात भर फोन चेक किया और उसने एक रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें भारती कह रही थी, मैंने कर दिया, अब हम आजाद हैं। फिर एक फोटो, सुरेश के बच्चे की लाश। सुरेश के हाथ कांपने लगे। वो दौड़ा और पुलिस स्टेशन पहुंचा और चिल्लाकर बोला, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका कत्ल किया गया है। पहले पुलिस को शक हुआ, लेकिन जब सबूत देखे तो पुलिस भी हरकत में आ गई। जांच शुरू की, भारती को बुलाया गया। पहले वो टालती रही, बाद में वो टूट गई। भारती ने कहा, बच्चा हमारी खुशी के रास्ते में आ रहा था। तेरा पति का बच्चा है, मैं ऐसे नहीं चाहती, ऐसा सुमित्रा ने बोला। फिर सुमित्रा ने प्लान बनाया और भारती ने बच्चे का गला दबाकर इसको अंजाम दिया। पुलिस ने सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने कबूल किया है कि उनके नाजायज रिश्ते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस 6 महीने के मासूम बच्चे की हत्या की। सुरेश ने फोटो, चैट्स, वीडियो सभी पुलिस को सौंप दिया। 8 नवंबर को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने शव को खोदा और तहसीलदार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसमें ये साफ था कि बच्चे का गला दबाकर उसका दम घोटकर हत्या की गई है। गांव वाले स्तब्ध थे। सुरेश की 2 बेटियां अब उसके पास थी, लेकिन घर सूना था। जांच अभी भी जारी है। सच्चाई सामने आ चुकी है। प्यार का ये काला चेहरा जिसने एक मासूम की जान ले ली।